श्री राधा रानी की एपिसोड 14। अब तक आपने देखा और सुना कि मधुकैटभ और श्री हरि विष्णु जी के बीच अनेकों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। तब श्री विष्णु जी सोचने लगे कि इन असुरों में अपार बल है, ये दैत्य बिल्कुल भी नहीं थक रहे और मैं पूर्ण रूप से थक चुका हूं। ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे इनकी मृत्यु हो। अब आगे देखिए। श्री विष्णु जी को चिंतित देखकर मधु और कैटभ अत्यंत प्रसन्न हुए और गर्वयुक्त वाणी में बोले, अरे विष्णु, यदि तुम शक्तिहीन हो चुके हो तो हमें प्रणाम करो और क्षमा याचना करते हुए कहो कि मैं तुम्हारा दास बन गया हूं, अन्यथा युद्ध हेतु कुछ बल शेष बचा हो तो युद्ध करो। यह सत्य है, अंततः हम तुम्हें मार ही डालेंगे और इस 4 मुख वाले प्राणी को भी मार डालेंगे। दोनों असुरों की बात सुनकर श्री विष्णु जी ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, यह सत्य है कि तुम दोनों बली ही नहीं बल्कि महाबली हो, किंतु यह कहाँ का न्याय है कि 1 से 2 प्राणी युद्ध करें, जबकि तुम दोनों भाई एक एक करके अनेकों वर्षों तक मुझसे लड़ते रहे और मैं अकेला लड़ रहा हूं, जिस कारण मैं थक गया हूं। अतः कुछ देर विश्राम करके मैं पुनः युद्ध करूंगा। पुनः युद्ध करने की बात सुनकर दोनों असुर प्रसन्न हो गए और एक साथ गर्व से बोले, जितनी देर तक चाहो विश्राम कर लो, किंतु पुनः युद्ध करना होगा। तब श्री विष्णु जी मन ही मन विचार करने लगे कि मैंने अनेकों वर्षों तक इन असुरों से निरंतर युद्ध किया, फिर भी इन्हें मार नहीं सका। इसका क्या कारण है? इसके बाद अपनी आंखें बंद कर श्री विष्णु जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही उन्हें मधु और कैटभ की तपस्या एवं वरदान प्राप्त करने का दृश्य दिखाई दिया। उन्हें ज्ञात हो गया कि इन असुरों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अर्थात जब तक ये स्वयं अपने मृत्यु की कामना नहीं करेंगे तब तक इनकी मृत्यु संभव नहीं है। बिना युद्ध किए ये मरेंगे भी नहीं। अब वो परात्पर देवी ही कुछ करेंगी, तभी इनकी मृत्यु होगी। तब मन ही मन श्री विष्णु ने परात्पर देवी से मन के तार जोड़कर स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवी, ये दोनों असुर आपके वरदान के प्रभाव से अत्यंत बलशाली और अहंकारी हो गए हैं। ये दोनों अहंकार के मद में चूर होकर युद्ध की कामना से विचरण कर रहे हैं। यदि ये असुर जीवित रहे तो ये सृष्टि के कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे। अतः कोई उपाय करो देवी, जिससे इनकी मृत्यु हो। जिस समय श्री विष्णु जी स्तुति कर रहे थे उसी समय देवी योग माया नभमंडल में दिखाई दी और बोली, श्री हरि, मेरी वाणी केवल तुम्हें सुनाई देगी, मेरे स्वर को अन्य कोई नहीं सुन सकेगा। अतः ध्यान पूर्वक सुनिए। आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं। यह सत्य है कि इन दोनों असुरों को मैंने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। वर पाकर ही ये दोनों असुर उग्र स्वर वाले अभिमानी हो चुके हैं। श्री हरि, आप संपूर्ण रूप से चिंता का त्याग करके समनीति का उपयोग करें। मधु और कैटभ का वध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने किस समानीति का उपयोग किया? क्या वे मधु और कैटभ का वध करने में सफल हुए अथवा देवी को स्वयं प्रकट होना पड़ा? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की सीरीज को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 1000 से भी अधिक एपिसोड्स